ही फेल इन लव विद हिज मेड। एपिसोड 4। टिया के जाने के बाद रजत के फ़ोन पर एक बार फिर से कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। वह लड़की पूछती है, डार्लिंग, वेयर आर यू? मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। डैडी ने बताया कि तुम किसी इम्पोर्टेंट काम से सिटी के बाहर गए हो। रजत जवाब में कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिटी के बाहर नहीं हूँ और मैं आखिर तुमसे मिलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। इतना कहकर रजत ने फ़ोन रख दिया। रजत की नज़र अचानक जमीन पर पड़े उस ईयररिंग पर गई। उसे याद कि प्रेजेंटेशन के समय टिया ने इसी प्रकार का ईयररिंग पहना हुआ था। उसने वह ईयररिंग जमीन से उठा लिया और अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ टिया के घर में उसकी सौतेली बुआ गायत्री आराम से सोफे पर बैठकर पैसे गिन रही थी। वह पैसों को अपने हाथों में लिए ही सोचने लगी, यह तो सिर्फ शगुन के पैसे हैं, अगर मैं मानिक सिंघानिया के घर शिफ्ट हो गई तो फिर कितने पैसे होंगे। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। वह यह सब सो रही थी कि तभी डोर बेल बजी। बेल के बाहर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। गायत्री को लगता है मेरा पार्सल आ गया है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और फिर वह गेट के बाहर चली गई। जैसे ही वह गेट के बाहर आई, 2 गुंडों ने उसे पकड़ लिया। एक गुंडे के हाथ पर चाकू है तो दूसरे गुंडे के हाथ में पिस्टल। यह देखकर गायत्री घबरा गई। चाकू वाले गुंडे ने गायत्री से कहा, और कितने दिन लगेंगे तुम्हें हमारे पूरे पैसे वापस देने में? भूल गई तुमने हमारे साथ 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अभी तक तुमने उसका चौथा हिस्सा पैसा ही हमें दिया। बाकी के पैसे तुम कब दोगी? दूसरे गुंडे ने जोर देते हुए कहा, लगता है मैडम ऊपर जाने के बाद ही पूरे पैसों का हिसाब किताब करके हमें देने वाली है, क्योंकि नीचे रहते हुए तो यह देने से रही। यह सुनकर गायत्री घबराते हुए बोली, मैंने आप लोगों से थोड़ा वक्त मांगा था और वैसे भी 2 लाख मैंने पहले देख ही दिए हैं, अब बचे 3 लाख वह मैं इसी महीने के अंदर दे दूंगी, तो अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर गुंडे हंसने लगे और फिर बोले, तुम्हें हम पागल नजर आ रहे हैं क्या? अगर हाथ हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो हमें पैसे दे दो। गायत्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी उतारकर उन लोगों को दे दी और कहा, फिलहाल अभी के लिए इससे काम चला लो, मैं तुम लोगों का पैसा जल्द ही दे दूंगी। वह दोनों गुंडे और वह लड़की चली गई। गायत्री ने जल्दी से गेट बंद कर दिया और अंदर की तरफ चली गई। वह बहुत घबरा गई थी, जाकर तुरंत ही सोफे पर बैठ गई और पानी जल्दी जल्दी पीने लगी। उसने सोचा, इन जैसे गुंडे मावलियों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे, मुझे जल्दी से इनका पैसा देना होगा, नहीं तो फिर मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। तभी गायत्री की बेटी वैशाली सीढ़ियों से नीचे आई। मॉम, आप क्या कर रही हैं? मुझे शॉपिंग पर जाना है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? इतना सुनते ही गायत्री वैशाली के ऊपर भड़क गई, तुम थोड़े दिन में ही रख सकती, क्या तुम्हें तो पता भी नहीं है कि अभी हमारे घर पर गुंडे आए थे और उन्होंने मुझे धमकी दिया है कि अगर मैं उनके पैसे जल्दी से नहीं दूंगी तो वह मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है। वैशाली झुंझलाते हुए बोली, तो कम ऑन मॉम, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दो। वैशाली एक बिगड़ी हुई लड़की है। गायत्री ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और बोला, देखो अभी हमें 1-2 महीने तक ज़्यादा खर्च नहीं करने, एक बार मैं मानिक सिंघानिया के घर शिफ्ट हो जाऊं, फिर पैसों की बारिश होगी, आखिर मैंने उससे शादी पैसों के लिए तो की है। इतना कहकर हमें जोर जोर से हंसने लगी। हाँ मॉम, आपने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और मानिक सिंघानिया को मेरा सोतेला बाप बना दिया। वैसे मॉम, अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप क्यों ना टिया के कमरे में जाकर छानबीन करें, वैसे भी वह शोरूम में अच्छा खासा पैसा कमा रही है अपने उसे बीमार डैड के लिए, तो फिर थोड़े बहुत पैसे तो उसने अपने रूम में भी छुपा के रखे होंगे। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि यह लड़की इतनी बेवकूफ़ कैसी है। उसके डैडी अस्पताल में है, वह ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, फिर भी उसे बचाने के लिए इतने पैसे बर्बाद कर रही है। इतना कहकर वैशाली वहां से चली गई। गायत्री टिया के रूम में चुपके से अंदर चली गई। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।